मित्रों, ये तो आपको भी पता है कि किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले हम गणेश जी की पूजा किया करते हैं। याद कि गणेश जी को कई तरह की सिद्धियां प्राप्त हैं, जिसका जिक्र पुराणों में किया गया है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि गणेश जी का पेट इतना बड़ा कैसे है? देखिए, गणेश जी के उनके बड़े पेट के कारण लंबोदर कहा जाता है। इनके लंबे पेट होने के पीछे कुछ कथाएं और मान्यताएं हैं। एक धार्मिक कथा ये है कि भगवान शिव ने एक बार हंसी मजाक में ही गणेश जी को लंबोदर कह दिया था, जिसका नतीजा ऐसा हुआ कि गणेश जी का पेट लंबा हो गया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भगवान कुबेर यक्षों के राजा भी थे और कुबेर धन के स्वामी भी हैं, और उनके पास इतने सारे रुपए थे, खजाने थे, तो जाहिर सी बात है वो हीरे जवाहरात से लदे रहते थे, जिससे उसकी विकृति छिप जाती थी। वे चाहते थे कि भगवान शंकर भी इसी तरह के खूब हीरे जवाहरात पहने। अतः वे प्रतिदिन एक नए आभूषण के साथ शिव के पास आते और उनसे कहते, आपको इसे पहनना चाहिए। इसके जवाब में भोलेनाथ सिर्फ इतना कहते, मैं तो बस भस्म ही लगाता हूँ, मुझे किसी भी प्रकार के आभूषण की आवश्यकता नहीं है। और मित्रों, कुबेर भी सिद्धे निकले, उन्होंने हार नहीं मानी। एक दिन जब कुबेर उनसे मिलने आए तो शिवजी ने बोल दिया कि अगर तुम वास्तव में मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो मेरे बेटे के लिए करो। शिवजी ने गणेश की ओर इशारा किया और कहा, यह मेरा बेटा है, इसे भोजन पसंद है, इसे घर ले जाओ और भरपेट खाना खिलाओ, जिससे उसे संतुष्टि हो जाए। जैसे ही भोजन का जिक्र आया, गणपति उठ खड़े हुए और बोले, हाँ हाँ, कहाँ कब। कुबेर ने गणपति को अपने घर आने का न्योता दिया और गणपति उनके यहाँ पर पहुँच गए। कुबेर को अपनी धन दौलत और महल का बड़ा घमंड था। उन्हें लगा कि भला ये छोटा सा बच्चा कितना ही खा लेगा। जब वे गणेश भगवान को अपने साथ ले गए तो उनके पैर बेहद गंदे थे। गणेश जी ने गंदे पैरों से ही महल के अंदर प्रवेश किया, जिसके कारण उनके पैरों के निशान महल के शानदार संगमरमर के फर्श पर छप गए। नौकर चाकर गणपति के पीछे उन निशानों को पहुंचते जा रहे थे। कुबेर ने सोचा, आखिर एक भगवान का ही बेटा है, चलो कोई बात नहीं। खैर, गणपति महल के अंदर आए और आसन जमा लिया। उन्हें भोजन परोसा गया। गणपति जी ने भोजन करना शुरू कर दिया। खाना बार बार बनाया जाता और गणपति उसे खत्म कर जाते। इस पर कुबेर ने कहा, तुम अभी बहुत छोटे हो, अपने पेट के हिसाब से तुमने खाना बहुत ज्यादा खा लिया है, इतना ज्यादा भोजन तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। गणपति जी बोले, इसकी चिंता आप ना करिए, आप तो बस खाना मंगवाइए। आखिर आपने मेरे पिता को वचन दिया है कि आप मुझे भरपेट खाना खिलाएंगे। खाना खत्म हो चुका था मित्रों, इसलिए कुबेर ने अपने नौकरों को बाजार से और राशन खरीदने के लिए भेज दिया। धीरे धीरे कुबेर का पूरा खजाना खाली हो गया। सब कुछ बेचकर भोजन की व्यवस्था की गई, फिर भी गणपति जी का पेट ना भरा, और शायद इसी वजह से गणेश जी का पेट बड़ा हो गया। मित्रों, गणेश जी के लंबे पेट होने के पीछे एक कारण ये भी है कि गणेश जी तीनों लोगों को यह ज्ञान देना चाहते हैं कि अपना पेट बड़ा ही रखो। लेकिन हाँ, वो दूसरे अर्थ में पेट बड़ा होने की बात करते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप खूब सारा खाना, तेल और घी खाकर अपना पेट बढ़ा लें। बड़ा पेट होने का तात्पर्य है हर चीज को पचाना सीखें। अपने आस पड़ोस में जो भी बातें होती हैं उसे सुनकर अपने पेट में ही रखो। मित्रों, एक और मान्यता यह है कि शंकर व पार्वती से मिले वेद ज्ञान व संगीत, नृत्य एवं कलाओं को सीखने व अपनाने से गणेश जी का उदर अनेक विद्याओं का भंडार होने से लंबा हो गया है। तो मित्रों, ये थी कहानी गणेश जी के लंबे पेट होने की। आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे इस पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए।